गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जी के संबंधी जानकारी मिले और उनका अच्छा तैयारी हो सके। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च किया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। महाराष्ट्र में पेश की गई नई ईवी नीति 2018 की नीति का संशोधन है। इस नीति को महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा बनाना है। ठीक, महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं शिवसेना पार्टी से। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं महाराष्ट्र के। राष्ट्रीय पशु देखें तो गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा 48, राज्यसभा के 19 और विधानसभा 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का मुख्यालय ये मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSC, BCCI, BSC, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। ठीक, महाराष्ट्र के हवाई अड्डा देखें तो हवाई अड्डों में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है। महाराष्ट्र के मंदिर देखें तो कैलाश मंदिर ये एलोरा में है, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में है और महाबलेश्वर मंदिर है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 किन 3 देशों की नौसेनाओं अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष रक्षा अधिकारी ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया। यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थ पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित है। ठीक है, 2021 में आयोजित कुछ टॉप 5 सैन्य अभ्यास देखें तो भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 हुआ? तो फ्रांस। ठीक है, एक्स डेजर्ट नाइट जो अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, ये वायुसेना अभ्यास है। और किस देश की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास एमपैक्स 2021 का आयोजन किया? तो ये भारत ने। ठीक है, एमपैक्स ये भारत के द्वारा किया गया। उसके बाद ये एमपैक्स में भारत की तीनों सेना एक साथ मिलकर अभ्यास किया था। ठीक है, किस देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धाभ्यास ट्रोफैक्स का आयोजन किया? तो भारत ने। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री क्षेत्र से राष्ट्र यानी देश के रक्षा के लिए ये ट्रोफैक्स युद्धाभ्यास किया गया। आईडेक्स और नावडेक्स ये 2021 में 15वें संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। ठीक है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच पैसेज एक्सरसाइज का आयोजित हुआ? तो इंडोनेशिया के बीच हुआ था। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 18 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था। इन्हीं की याद में यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ बहुत ही लंबा संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए 1993 में इनको नोबेल यानी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1993 में। ठीक है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम है वन हैंड कैन फीड अनोदर, यानी एक हाथ दूसरे को खाना खिला सकता है। नेल्सन मंडेला संबंधी जीके देखें तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में, और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है, और शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया नेल्सन मंडेला को 1993 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी KIUG 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये कर्नाटक में। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहला संस्करण भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। आगामी खेल प्रतियोगिता देखें तो 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में होगा। AFC फुटबॉल महिला एशिया कप 2022 मुंबई और पुणे में आयोजित होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 UAE और ओमान में खेला जाएगा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 इंग्लैंड में, और हॉकी 5S विश्व कप 2024 ये मस्कट ओमान में खेला जाएगा। ये 5वां हॉकी विश्व कप 2024 था, मस्कट ओमान में खेला जाएगा। ठीक है, भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो ये नोएडा में चलेगी। नोएडा स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। यह देश की पहली पॉड टैक्सी होगी। पॉड टैक्सी क्या है? बता दें कि पॉड टैक्सी 4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी है जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है। पॉड टैक्सी को मेट्रो के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है। साथ ही इसमें दुर्घटना की संभावना भी नहीं के बराबर होती है। प्रदूषण के एंगल से भी यह सही है क्योंकि पॉड टैक्सी बैटरी से चलती है। कुछ अन्य फैक्टर देखें तो रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया? मुंबई से विशाखापट्टनम तक। ठीक है, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया था? ये IIT मद्रास द्वारा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये कृति करंत। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना? था असम। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये केवड़िया गुजरात में बनाया जा रहा है। इंडिया वर्सेज चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये कांति वाजपेयी ने। टॉप 5 किताब देखें तो इक्स, ये पुस्तक अर्थी मुथन्ना सिंह और ममता सैनी ने लिखा है। इक्स। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये कविता राव की किताब है। प्रेगनेंसी बाइबल, ये पुस्तक करीना कपूर की है। ठीक है, ये एक्ट्रेस है। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ये पुस्तक लिखी है बलजीत कौर तुलसी ने। टेरेस गार्डन मिड थोट्टा, ये पुस्तक थुम्मेती राघोथमा रेड्डी ने लिखा है। किस देश से भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर मिला है? तो अमेरिका से। अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर MRH सौंपे हैं। भारतीय नौसेना लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 24 हेलीकॉप्टरों को अमेरिकी सरकार से 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत से फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत खरीद रही है। MH-60R हेलीकॉप्टर सभी मौसमों में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है जिसे विमानन की नई तकनीकी के साथ कई मिशनों में सहयोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी 4 दिसंबर को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ था? मतलब किन 2 देशों के बीच नहीं, ये 4 देश थे। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, मालाबार नौसेना अभ्यास। INS करनाज, ये भारतीय नौसेना में शामिल पनडुब्बी है। और भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG को ये DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर विकसित किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। प्रदेश सरकार ने संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है।
किस आईआईटी संस्थान या संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम विकसित किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर द्वारा नई किट कोवी होम डेवलप की है, जो भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट है किट है। ठीक है, ये भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट किट है। ठीक, इसका नाम है कोवी होम। इस किट के जरिए बेहद आसानी से कोविड टेस्ट किया जा सकेगा, जिसका रिजल्ट सिर्फ 30 मिनट में आएगा। इस किट से एक टेस्ट करने की लागत सिर्फ 300 रुपये तक आएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो किसान सारथी नाम से। ठीक है, देश के किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसानों को आसान भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।